इंडिया न सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फीसद वो मील पर जो है वो चलाने वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इक्तफा करें। और मैंने सोचा कि हाँ चले इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले 3 सालों के अंदर, हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। बुलेट ट्रेन्स बनना शुरू हो गई हैं चेन्नई में, भारत के अंदर, जो कि 250 किलोमीटर पर आवर की कवरेज करेंगी। और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं। आपका मजाक देखो क्या बना। मोदी का वो एक फिक्रा मुझे फिर उसने एक बोला है, उसने कहा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। मेरी उम्र 45 साल हो गई, 45 साल में मैंने नहीं देखा पाकिस्तान की करप्शन बड़ी बुलंद पे गई है कि मुजाहिद हिफ्जुल मुजाहिद और की दहशतगर्दी काफी नंबर 1 पे गई है, बाकी टेक्नोलॉजी कोई नंबर 1 पे कुछ भी नहीं है। मुझे प्रूफ दे दें आप पाकिस्तान के अंदर जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का है, जिसने IMF को 90 में गुड बाय कह दिया था, और जिसके एक मुकेश अंबानी की जो पूरी दौलत है वो हमारी मईशत का 40% है, उस पे आइए वो ताने मार रहे हैं, जुगते मार रहे हैं। जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, रेलवे और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए विभिन्न स्टेशनों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और हम 2026 में एक सेक्शन में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। वही भारत की पहली बुलेट ट्रेन की खबर से पाकिस्तान को जलन हो रही है। समाचार एजेंसी को दिए गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई रूट पर बुलेट ट्रेन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके लिए 290 किलोमीटर से अधिक का काम पहले ही किया जा चुका है। इसके लिए 8 नदियों पर पुल बनाए गए हैं। 12 स्टेशनों पर काम चल रहा है। कई स्टेशन ऐसे हैं जिसका काम पूरा होने वाला है। इसके साथ ही 2 डिपो पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2026 में बुलेट ट्रेन के पहले खंड के परिचालना के लिए काम बहुत तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन एक बेहद जटिल परियोजना है। इस पर काम 2017 में शुरू हुआ और डिजाइन को पूरा करने में लगभग 2.5 साल लग गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे हिस्सा भी शामिल है। सुरंग का सबसे गहरा टनल 56 मीटर नीचे है। इस टनल के अंदर बुलेट ट्रेन 300 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जापान की शिकानसेन तकनीक का उपयोग करके मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल का निर्माण करना और लोगों के लिए तेज गति वाली परिवहन प्रणाली विकसित करना इसका उद्देश्य है। अब भारत की पहली बुलेट ट्रेन की खबर से पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कि इंडिया जो है वो अपने कंट्री के अंदर अब बुलेट ट्रेन चलाने लगा है, तो क्या जबरदस्त बात है। लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक सेंटेंस चलता है कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध गई है मुख्तारिया। इसकी वजह यह है कि इंडिया न सिर्फ ये कि बुलेट ट्रेन ला रहा है कंट्री के अंदर, बल्कि अब इंडिया मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन लाने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब ये कहा है कि वो ट्रेन्स भी अपने मुल्क के अंदर बनाएगा। खुद ही बुलेट ट्रेन्स बनाई जाएंगी, ट्रेन्स नहीं, बुलेट ट्रेन्स वहां पर वो खुद बनाएंगे। तो देखें, वैसे तो हम देखते ही हैं कि वो ना सिर्फ ये कि उनके कंट्री के अंदर जो चीज बनती है, बल्कि जो दूसरे कंट्री से वो कुछ लेते हैं तो वो उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेते हैं। कोई भी एग्रीमेंट होता है इंडिया का जब किसी भी कंट्री के साथ, तो हम देखते हैं उसमें उनकी एक शर्त ये होती है कि टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की जाएगी। तो वहीं पर अब वो बुलेट ट्रेन अपने कंट्री के अंदर ही बना रहे हैं।
और मैंने सोचा कि हाँ चले इसके बारे में सोचा जा रहा होगा, हो जाएगा अगले चंद सालों के अंदर, हम देखेंगे कि शायद ये प्लान सामने आए, पता चल जाए। लेकिन नहीं जनाब, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि इसके ऊपर प्लान भी कर लिया गया है और सारी डिजाइनिंग भी सोच ली गई है और डिजाइनिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। यानी इंडिया ने मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए वो कितनी जल्दी करते हैं काम। यानी आपको ये पता चलता है, खबर आती है तो पता ही चलता है कि उसकी तो प्लानिंग भी हो चुकी है और डिजाइन भी स्टार्ट हो चुका है। ये होता है जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, ये तरक्की याफ्ता कौम बनने की तरफ जा रही होती हैं, वो कंट्रीज ऐसे ही करते हैं कि उनको फिर देर नहीं लगती, वो करके प्लान करके बताते हैं जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जनाब ये जो बुलेट ट्रेन है इसके बारे में ये है कि ये 250 किलोमीटर पर आवर के उससे इसकी स्पीड होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें ये न्यू कॉरिडोर जो हैं उसमें चलेगी। एक तो हमने आपको बताया था इससे पहले जो उनकी बुलेट ट्रेन का पूरा प्लान है वो है अहमदाबाद और मुंबई, जो कि वो बुलेट ट्रेन जापान के ताउन से जो बनाई गई वो अहमदाबाद मुंबई के बीच। लेकिन ये वाली जो बुलेट ट्रेन अब बनाई जा रही है वो और जो कई रूट्स हैं, जो कई ऐसे कॉरिडोर्स हैं, वहां पर ये चलेगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि गाली में मोदी आ रहा है, वो बात ये कि जिस बुलेट रफ्तारी के साथ मोदी आ रहा है उसी तेज रफ्तारी के साथ वो बुलेट ट्रेन भी ला रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात हुई है। जितनी इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स और जितनी भी इंडियन मीडिया पे ये चल रहा है उसमें वो जो मिनिस्टर उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं कि जनाब ये चीज सामने आई है। अब ये वो बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत के मिनिस्टर जब कुछ कहते हैं और बताते हैं तो वो जो है वो उन्होंने किया होता है, वो मैपिंग उसकी की होती है, उसकी वाकई वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो सब उन्होंने किया होता है और वो होना होता है, उन्होंने करना होता है, फिर भी बता रहे होते हैं और फिर वो करके भी दिखाते हैं। ये चीज है बात। और ऐसा महसूस होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें अगर वो नहीं करेंगे तो उनको किसी चीज का डर होगा, यानी उनसे पूछा जाएगा। चारों दिशाओं में हर तरफ ही बुलेट ट्रेन चला रहे हैं वो तो, और वो होगी भी मेक इन इंडिया। अब ये जो मेक इन इंडिया के कैंपेन है इस पे भी कई मरतबा बात हो चुकी है कि देखिए वो जो है हर चीज घर में बना रहे हैं और अब तो खैर वो घर में बना बना के जो है दूसरों को फरोख्त करें, दूसरों को बेच रहे हैं। वो कंट्रीज को क्या क्या कुछ जेट से लेकर और असलहे तक, और मतलब कितनी बहुत सारी ऐसी उन्होंने अपनी जो भी पिछले चंद सालों के अंदर हमने देखा वो तो अब दूसरों को वो बेच रहे हैं। अब नेशनल असेंबली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील पर जो है वो चलाने वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, दूसरा ये है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ओवरऑल उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।